थोड़ा ज़ूम इन करके करना। हाँ, हम तेजी नहीं कर। ठीक है, तो आज पढ़ने वाले हैं दिस कीवर्ड का मेनली यूज। तो उससे पहले जान लो टेम्पलेट लिटरल्स क्या होता है। ठीक है, लिटरल्स बहुत जगह सुने होंगे, एक ढंग का स्पेशल कैरेक्टर्स होता है। तो हम लोग टेम्पलेट लिटरल्स के हेल्प से क्या करते हैं, इन बिटवीन स्ट्रिंग हम लोग वेरिएबल को एम्बेड कर देते हैं। एम्बेडिंग का अर्थ ये है कि हम लोग डायनेमिक वर्ड्स डाल देते हैं इन बिटवीन स्ट्रिंग, जो कि वेरिएबल्स होते हैं ताकि वैल्यू चेंज हो। ठीक है, तो क्या करते हैं, मान लो एक कीवर्ड ले लेते हैं नेम, और नाम दे दिए दीपेश। या हमको कंसोल लॉग कराना है, कंसोल लॉग हेलो। अब देखो मल्टीपल तरीका हो सकता है, हमको हेलो दीपेश प्रिंट कराना है मान लो। ठीक है, तो हम हेलो नेम लिख दिए, इसको चलाएंगे तो हेलो दीपेश आ गया। लेकिन मान लो हमको इसके बाद कुछ लिखना है, कि हेलो दीपेश हाउ आर यू फॉर एग्जांपल, ऐसे करके। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तरीके हैं ये सारे भी। लेकिन देख रहे हो बहुत सारा इनकंसिस्टेंसी आता है, जैसे हमको नहीं चाहिए इसके बीच में कॉमा, कॉमा और इसके बीच में स्पेस ना हो, और अगर तुम इस ढंग से एम्बेड करते हो तो आ जाता है। तो तुम चाहते क्या हो कि ये वेरिएबल जो है नेम, ये तुम लोग एक ही स्ट्रिंग लिखो और उसके बीच में लिख दो। बात समझ आ रहा है क्या चाहते हो, ये नेम जो है स्ट्रिंग के बीच में आ जाए। लेकिन तुम ये करने जाते हो, अगर मान लो तुम ये करते हो, तो ये तो स्ट्रिंग बन गया स्ट्रेट आउट। तो यहाँ पे नेम आ रहा है और ये वेरिएबल है नहीं। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है क्या, प्रॉब्लम का एड्रेस करना चाह रहे हैं हम लोग। हाँ जी। तो क्या हुआ, ES6 में हम बताया बहुत सारे फीचर्स आए, जिसके बाद जावास्क्रिप्ट का बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ गया था सोसाइटी में, मतलब डेवलपर सोसाइटी में। 2015 में दैट वाज ES6 में एक फीचर आया विच वाज कॉल्ड टेम्पलेट लिटरल्स। तो इसमें क्या करते थे, हम लोग कोट्स को रिप्लेस कर देते थे बैक टिक्स से। अब बोलोगे बैक टिक्स क्या होता है, ये तुम जो लोग के, टैग के ऊपर होता है वो? हाँ टैब के ऊपर जो होता है 1 के लेफ्ट साइड में, तो इसको अगर तुम टिल्डे सॉरी बैकटिक्स भी यूज करते हो, ये सेम काम करता है एज सिंगल कोट या डबल कोट जो होता है, एकदम सेम काम करता है। बट इसमें एक एडिशनल फीचर आता है। फीचर क्या आता है, तुम टेम्पलेट लिटरल्स के हेल्प से इसके अंदर वेरिएबल्स को एम्बेड कर सकते हो। ठीक है, ताकि डायनेमिक वैल्यू आए। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंटेक्स देखो सिंपल सा है, डॉलर साइन लिखेंगे नाम के आगे, उसके बाद जो चीज को एम्बेड करना है उसको डाल देंगे हम लोग करली ब्रेस के अंदर। अब ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज डायनेमिक इन दिस पार्ट, स्ट्रिंग के अंदर ये पार्ट डायनेमिक है। तो हम लोग उसको अगर रन करते हैं अब, तो हेलो दीपेश हाउ आर यू आ रहा है। ठीक है, कॉमा डाली हूँ। कहाँ हूँ यहाँ पे, यहाँ डालू। हम्म। हाँ, एक बार ये जो क्या प्रॉब्लम जो भी थी वो एक बार ही बताएगा क्या वापस था? से बताओ। प्रॉब्लम ये था हाँ। कि अगर हमको हम्म। अ, ये लिखना था, तो मेरे पास एक तरीका, अगर हमको ऐसा लिखना था तो हम ऐसे तोड़ तोड़ के स्ट्रिंग्स में लिख सकते थे। ठीक है, एक तरीका ये बन रहा था पहले 2015 से प्रायर, ऐसे लिखना पड़ता था। तो ऐसे स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे देखो एक इनकंसिस्टेंसी दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस आ गया। समझ आया अब। तो उसको हटाने के लिए क्या करें, हटाने के लिए तो तुमको कॉन्कैटिनेशन करना पड़ेगा फिर। रुको, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, तो चिपका यहाँ पे, फिर यहाँ पे स्पेस डालो। ये तरीके हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है चीज 2015 में। तो इसको एड्रेस करने के लिए क्या हुआ, सिंटेक्स बना टेम्पलेट रिटर्न का, डॉलर कोट्स के अंदर वेरिएबल। लेकिन ये जो पार्ट था टेम्पलेट रिटर्न, ये एक्सेसिबल डबल कोट्स के अंदर नहीं था। इसको रन करोगे तो ये पूरा पूरा ऐसे प्रिंट हो जाएगा। ये तभी था जब तुमको बैक टिक्स के अंदर रैप करते हो इसको, इंस्टेड ऑफ कोट्स के अंदर रैप करने के। ठीक है, अच्छा। अब बोलोगे इसका यूज क्या आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो तुमको बहुत जगह पे दिखा होगा कि सर्टिफिकेट, देखो सर्टिफिकेट जो तुमको मिल रहा होता है, ई सर्टिफिकेट, उसमें ये लोग हम्म। क्या करते हैं, ये लोग ऐसे टेम्पलेट रिटर्न्स बनाते हैं, नोड मेलर से एक डिजाइन क्रिएट करते हैं सर्टिफिकेट्स का, एक सिंटेक्स बनाते हम्म। हैं, और पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट की हेल्प से पूरा का पूरा CSV रीड कर देते हैं।
और इस पार्ट को एम्बेड करते हैं ताकि मास सर्टिफिकेट्स जनरेट हो पाए। समझ रहे हो अच्छा। कैसे होता होगा ना, हाँ। बहुत सारा किसी कंपटीशन में पार्ट किया और एक दिन के बाद सर्टिफिकेट आ जाता है, और 5,000 लोग हाँ। पार्टिसिपेट किए थे, 5,000 के 5,000 लोगों को आ गया। वो ऐसे ही आता है, उनके पास सीएसवी होता है, वो सीएसवी को जावास्क्रिप्ट से रीड कराते हैं, ठीक है, और फिर उसको ऐसे एम्बेड कर देते हैं अपने सर्टिफिकेट डिजाइन के अंदर, और फिर नोड मेलर्स को भेज देता है, वो नोड मेलर का काम। तो ये यूज केस बताया, इसका बहुत काम पड़ेगा, हम बहुत काम किए यूज किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। दिस कीवर्ड क्या होता है, ठीक है, दिस कीवर्ड, फिर दिस बहुत जगह पीछे क्यों नहीं देख। छोड़ता ये? क्या चीज? ये दिस कीवर्ड पीछे क्यों नहीं छोड़ता? हाँ, ये हर लैंग्वेज में होता है, ठीक है, तो सी प्लस प्लस में देख चुके हो गए, जावा में देख चुके हो गए, हर जगह होता है। हम क्लियर कर देंगे दिस आज टेंशन ना लो। तो दिस कीवर्ड क्या करता है, ये ग्लोबल कंटेक्स्ट को नहीं, सॉरी, ये कंटेक्स्ट को रेफर कर रहा होता है, किस कंटेक्स्ट को, अपने पेरेंट कंटेक्स्ट को, ठीक है, ये रेफर कराता है। अब होता क्या है, हम समझाने की कोशिश करते हैं कि डायनेमिकली बाइंडेड होता है, ये सब चीजों को भाड़ में जाने दो। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस दिखाते हैं। तो ग्लोबल कंटेक्स्ट क्या होता है, किसी भी ब्राउजर में पहले तो देख लो कि कंटेक्स्ट, जैसे देखे कि अगर हम लोग यहाँ पर रन कराते हैं तो ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट देता है, बट वेराज अगर हम लोग जाते हैं और कंसोल लॉग करते हैं सेम चीज को, तो हम लोग को विंडो मिलता है। विंडो इसलिए मिलता है कि जो बेस होता है किसी भी अ, अपने ब्राउजर का, वो विंडो होता है, क्योंकि दिस इज अ विंडो। तो ये इसके ऊपर हमारा फ्रंट एंड कोड जो चलता है, जो जावास्क्रिप्ट का कोड चलता है, वो हम लोग चला रहे होते हैं इन द ब्राउजर इटसेल्फ, ब्राउजर पे चल रहा होता है। वेराज जब हम लोग नोड जेएस पे काम कर रहे होते हैं, तो एक्चुअली में क्या होता है, ये जो कोड है, ये चल रहा है एक एलिवेटेड इन्वायरमेंट में, एक स्टैंडअलोन इन्वायरमेंट में, जो कि नोड जेएस है, जो कि ब्राउजर नहीं है। तो हम रिपीट करते हैं, फर्स्ट क्लास में कराए थे, ये बात बताए थे कि पहले 2009 से पहले सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर्स में जावास्क्रिप्ट चलता था। 2009 में किसी इंसान को शौक चढ़ा और वो बोला कि व्हाई नॉट एवरीवेयर, तो वो बना दिया नोड जेएस। नोड जेएस एक टाइप का वर्चुअल इन्वायरमेंट है जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट रन करता है, ठीक है। तो उसके अंदर अपनी चीजें होती है, उसके अंदर विंडो नहीं होता, क्योंकि यू वांट टू रन जावास्क्रिप्ट ऑन सर्वर्स, तो सर्वर पे तो विंडो होगा नहीं, तो उसकी अपनी चीजें होती हैं, उसका खुद का एक ग्लोबल वेरिएबल होता है। अगर हम ग्लोबल दिस करें तो ये मिलेगा तुमको, ये ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। whereas यहाँ पे भी अगर ग्लोबल दिस करें, इट विल स्टिल बी विंडो, क्योंकि ये जो पेरेंट पे है ये भी वही है, ठीक है। अब हम यार सिंपली, सुन, जो हाँ हम दिस कर रहे थे और ग्लोबल दिस कर रहे थे, दोनों में विंडोज आ रहा है ना? हाँ, अभी क्या होगा कि दिस जो है, जब तुम बाहर लिख रहे हो, ठीक है, बाहर कहीं पे भी नहीं, किसी चीज के अंदर नहीं, तो दिस तुम्हारा ग्लोबली ये कर रहा होता है, ग्लोबल को रेफर कर रहा होता है। whereas ग्लोबल दिस हमेशा ग्लोबल को रेफर कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर सिचुएशन, क्या बोला तूने, फिर से बोलियो। जो दिस रहता है वो करंट पेरेंट को रेफर कर रहा होता है, ठीक है। वेराज ग्लोबल दिस जो होता है वो हमेशा ग्लोबल स्कोप को रेफर कर रहा होता है। तो जब हम एक्सप्लेन करेंगे आगे चल के कि दिस और क्या क्या होता है, हर समय दिस यही चीज प्रिंट नहीं कराएगा, दिस अलग अलग चीजें प्रिंट कराएगा, लेकिन ग्लोबल दिस हमेशा यही सेम चीज प्रिंट कराएगा, कहीं पे भी करवा लो, चार लूप के अंदर डाल लो, ठीक है, इफ एल्स के अंदर डाल लो, हर जगह पे ग्लोबल दिस तुमको सेम आउटपुट देगा, दिस तुमको अलग अलग आउटपुट देगा, ठीक है। हम चलते हैं आगे, बताएंगे और क्या क्या है। तो विंडो के अंदर सिंपली होता है कि दिस इज इक्वल टू विंडो करते हैं, इट विल बी ट्रू। जो सेम केस यहाँ पे नहीं आएगा, इस कोड को हम सीधे कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं फॉर्म कीवर्ड, ठीक है। दिस ट्रिपल इक्वल टू विंडो, रन करते हैं, एंड विल बी रेफरेंस एरर, क्योंकि विंडो को ये क्या सोच रहा है कि विंडो एक वेरिएबल है, जो कि है नहीं, ये अनडिफाइंड हो गया,
तो उसको हम लोग रेफर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब समझो फंक्शन कंटेक्स्ट कंटेक्स्ट के अंदर क्या होता है। फंक्शन का जो कंटेक्स्ट होता है वो उसके पेरेंट का कंटेक्स्ट होता है। लेट मी एक्सप्लेन। ये फंक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे हम ए को कॉल कर दिया सिंपली। अगर अब हम इसको रन करते हैं तो क्या आएगा, क्या लगता है। हम लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, गेस कर रहे हैं। अगर ये ए ही फंक्शन आएगा, के फंक्शन ही फंक्शन आएगा। ए को रन किए, कोड देखो एक बार, फंक्शन क्या करा रहा है। फंक्शन ए, देख लास्ट में तो ए को कॉल कर रहा है और हाँ, उसका पेरेंट अनडिफाइंड आएगा क्या है? और पेरेंट पता नहीं क्या होगा। फंक्शन का पेरेंट कौन है। फंक्शन का पेरेंट हाँ, तो वही आन- वही आंसर आएगा जो पहले दिस लिखने पर आ रहा था। देखो क्या हुआ, पहले जिस रखने पे वो एम्प्टी ऑब्जेक्ट दे रहा था, लेकिन अब क्या दे रहा है, जिस लिखने पे ये ग्लोबल जिस का वैल्यू दे रहा है, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो है फंक्शन कंटेक्स्ट के अंदर। ठीक है, फंक्शन कंटेक्स्ट होता है ग्लोबल कंटेक्स्ट के अंदर, ये हम बताए थे हम थर्ड लेक्चर में। ठीक है, तो जो ग्लोबल कंटेक्स्ट था वो ग्लोबल दिस था, तो ये प्रेफर करा रहा है ग्लोबल दिस को, ये वाला वैल्यू। यार ये हाँ बहुत समझ। कंफ्यूजिंग है, क्या ग्लोबल किसको करा रहा है? अरे ग्लोबल दिस का वैल्यू जो था, जो ग्लोबल था, इसका नहीं, पेरेंट कौन है, वो इसका पेरेंट ग्लोबल है ना, इस फंक्शन का। फंक्शन का, हाँ। ठीक है, तो ये दिस रेफर करा रहा है इसके पेरेंट। ये जहां लिखा होता है तो ना, ये जहां लिखा होता है उस ब्लॉक का पेरेंट देखते हैं। यार सपोज इस फंक्शन का कोई पेरेंट बनाइए, इस फंक्शन का क्या है, पेरेंट कुछ बनाओ। कुछ बना, इस फंक्शन को क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर डाल देते हैं। फंक्शन के अंदर आंसर फंक्शन डालते हैं फंक्शन बी। अब क्या करते हैं, यहाँ यहाँ पे ए कॉल कर देते हैं और और बाहर नीचे बी भी कॉल कर। कर देते हैं। ठीक है, अब अब वो जिस कहाँ गया, जिस उड़ गया। दिस ए के अंदर। अच्छा ये है। अब इसको करिए रन, तब भी वही आया। हाँ, क्योंकि इसका ऊपर का कोई कंटेक्स्ट था नहीं, इसका कंटेक्स्ट खाली है। अब हम दिस डॉट समथिंग कराने की कोशिश करते हैं, एल ओ एल। अब ये अनडिफाइंड फेंकेगा, क्योंकि एल ओ एल एग्जिस्ट नहीं करता है। देखो हम लोग ना बेसिकली इस चीज का यूज, हम लोग डायरेक्टली जिसका यूज कर नहीं रहे होते हैं, हम लोग जिसका यूज कर रहे होते हैं किसी चीज के साथ, वो हम कराते हैं। एक मिनट रुको। तो हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड्स को रखते हैं, या फिर हम लोग क्लासेस कंस्ट्रक्टर्स बना रहे होते हैं। क्लासेस कंस्ट्रक्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो तुम लोग जावास्क्रिप्ट में पूरा ऊप्स लिख सकते हो, हमको लिखना भी आता है। पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। एक काम कर रहे हैं हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कॉन्ट नहीं कॉन्स्ट। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू दे दिए नेम, दीपेश। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक फंक नाम का फंक्शन बनाते हैं। एक बार के लिए नेम प्रिंट कराते हैं, मतलब दिस प्रिंट कराते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, ओबीजे डॉट फंक्शन फंक को प्रिंट करा रहे हैं, तो क्या आउटपुट आएगा, इसमें ग्लोबल दिस ही आएगा। ग्लोबल दिस आएगा। इसे हाँ, तो क्या करना है, बेसिकली इसका पूरा स्कोप देखो, यहां से यहां तक दिख रहा है। ये फंक्शन का स्कोप यहां से यहां तक है ना। फंक्शन एक टेबल को बिलोंग कर रहा है, तुम ये कहना चाहते हो। हाँ, तो इस ये फंक्शन फंक्शन जो इस ऑब्जेक्ट को पेरेंट है, बिलोंग कर रहा फंक्शन इस बिलोंग कर रही है, ऑब्जेक्ट जो है वो इसका पेरेंट है। है। हाँ, तो तो ऑब्जेक्ट तो आंसर होएगा। पूरा ऑब्जेक्ट आंसर है। अब समझ में आया। देखो मेन काम यही होगा, ठीक है, मेन काम ये होगा, आइदर कंस्ट्रक्टर्स बनाने में यूज होगा, जिसका ज्यादा काम नहीं यूज कर रहा है, हम लोग मेनली काम यही कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि तुमको जो वैल्यूज आ रहा होगा ऑब्जेक्ट्स के अंदर डेटाबेस से, वो मान लो ये रेफर चेंज हो रहा होगा, मान लो यहाँ पे इसे लिख के आ रहा होगा। ठीक है, इसके अंदर फंक्शन जो तुम दे रहे होगे वो तो डिफाइंड रहने वाला है। तो ये अगर तुम चाहते हो
कि ये जो वैल्यू है ये प्रिंट करे नेम को और कुछ ना प्रिंट करे, तो हम लोग सिंपली दिस डॉट नेम लिखते हैं। अगर हम लोग नेम लिखेंगे तो क्या होगा, अनडिफाइंड अनडिफाइंड आएगा, करेक्ट। क्योंकि हम लोग वेरिएबल नेम का डिक्लेयर नहीं किए थे। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल बन नहीं सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग को दिस डॉट नेम लिखना पड़ता है, तो हम लोग रेफर कराते हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर वाले नेम को। मेनली यही काम होता है कि हम लोग इसके हेल्प से इसके अंदर की चीजों को रेफर करा रहे होते हैं। एज मान लो दे दिए 21, ठीक है, और फिर उसको अगर रन कराएंगे तो सिंपली एज आएगी ना। एज आएगा। ठीक है, मेन काम जिसकी है ये समझ आ रहा है ये क्यों हो रहा है, दिस डॉट एज प्रिंट कराने पे ये और दिस प्रिंट कराने पे पूरा ऑब्जेक्ट क्यों प्रिंट हो रहा है। तो हम लोग क्लास के इंस्टेंस बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा जावा वाला दिमाग को याद करो। ये इससे तुम क्या यस करते यस। हो, तुम स्कैनर क्लास का एक नया इंस्टेंस क्रिएट करते हो। तो मान लो कि हम एक नया कुछ क्लास क्रिएट करना चाहते हैं, उसके अंदर एक फंक्शन बना दिए, कंस्ट्रक्टर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर से याद है क्या होता है सबको? जो ऑब्जेक्ट के क्रिएशन पे कॉल हो हाँ ठीक है, बाय डिफॉल्ट। वो पीस ऑफ कोड जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, दैट इज कंस्ट्रक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाएंगे इसका इसका। ठीक है, अब देखो नेम दिए एक पैरामीटर और दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम कर दिया। तो हुआ क्या कि ये जो पर्सन इस ये पर्सन का जो इंस्टेंस बनेगा, जो भी इंस्टेंस बनेगा, ठीक है, उसको तुम वैल्यू दोगे जो भी पैरामीटर से आ रहा होगा फंक्शन के। करेंगे क्या, लेट पर्सन इज इक्वल टू न्यू पर्सन, अब ब्रैकेट में जो भी नाम देंगे, मतलब दीपेश, वो क्या होगा इस ऑब्जेक्ट के, इस ऑब्जेक्ट इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट्स एन इंस्टेंस, नॉट एन ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट है ना। तो इस इंस्टेंस पे के इस पर्सन के इंस्टेंस का नेम डिक्लेयर हो चुका है दीपेश। तो अगर हम जाते हैं कंसोल लॉग पर्सन डॉट नेम कराते हैं तो वैल्यू क्या आएगा, हाँ दीपेश। दीपेश है। ठीक है, अब हमको दूसरा इंसान बताएगा पर्सन करने पे क्या आएगा, आई पर्सन थिंक नेम आएगा। पर्सन करने पे नेम आएगा, मतलब क्या नेम लिख के आ जाएगा, नेम NAME। हाँ NAME, जो तूने दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम लिखा ना, आई थिंक वो वाला नेम आएगा। नॉर्मल तो फंक्शन ही है ना, तुमने उसमें दीपेश नहीं, डाला। दिस इज ए कंस्ट्रक्टर फंक्शन, डिफरेंस है। ओके। जावा में पढ़ी होगी ना, क्लासेस जो होता है वो कैपिटल से स्टार्ट होता है, फंक्शन जो है वो स्मॉल से स्टार्ट होता है। तो इसमें भी ठीक, कैमन केसिंग होती है। जी, तो कैपिटल से स्टार्ट जो फंक्शन होता है डायरेक्ट फंक्शन, वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है। ओके। ठीक है, तो तो तुमने हम अब उसका बनाए, इंस्टेंस तुम इस करा। पर्सन क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाए, मतलब इसका कंस्ट्रक्टर बनाए ये। ओके। ठीक है, तो ये क्या लिया, ये वैल्यू लिया दीपेश और ये वैल्यू असाइन कर दिया इस ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट के बोल रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर दीपेश का नाम। ये ठीक है, तो उसका नाम दीपेश भी दीपेश आ हो गया। गया। अब ये पर्सन जो है, ये क्या है, एक इंस्टेंट क्या बोलते हैं उसको, इंस्टेंस है इस क्लास पर्सन का। ठीक है, देखो हम तुम लोगों का कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए एक काम करते हैं, हम क्लास ही बना देते हैं पर्सन नाम। ये ऊपर वाला जो सिंपल तरीका था, ये वाला थोड़ा सा घटिया तरीका। जब ये जो लिखे है कोड, इसका शॉर्ट वर्जन है, ये जो है सेम ही कोड है, ये ओके। शॉर्टर वर्जन है, ये सिंपलर वर्जन है। हाँ, क्लास ये बेसिकली क्लास ही बना रहा है, ठीक है, और ये उसका ऑब्जेक्ट है जैसे जावा में होता है। क्लास कैपिटल पी से बन रही है ना। हाँ, क्लास कैपिटल से तो बनता है। प्रिंट होएगा फंक्शन। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होगा वो प्रिंट होगा। अगर हम इसके सब्जेक्ट क्रिएट कहाँ हुआ है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट ही तो क्रिएट क्रिएट हुआ हुआ इस ना। लाइन से। अच्छा हाँ ठीक है तो ठीक है तुम ठीक है रेफर ठीक है। किसको करा रहे हो, तुम पर्सन,
ये दिस का काम थोड़ी है, दिस का क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन पर्सन का है। पर्सन क्या है? पर्सन एक ऑब्जेक्ट है। किसका है? पर्सन क्लास का। उसको पी कर देते हैं आसान समझने के लिए। ठीक है, तो पी क्या है? पी है पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट। तो ऑफ कोर्स तुम उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराओगे तो पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा ना। ये दिख रहा है? हाँ जी आगे सर। अगर हम इसके अंदर, अब बताओ क्या होगा। हमको इस बार गलत आंसर नहीं चाहिए। ठीक है, दिस डॉट एज करते हैं और हम यहाँ पे सेकेंड पैरामीटर 21 पास करते हैं। अब बताओ, हमको सही आंसर सही सबसे चाहिए। अब ये होगा पर्सन, मतलब जो ऑब्जेक्ट वाले ब्रैकेट होते हैं उसमें नेम और तेरी एज होगी। नेम। ठीक है, समझ आ गया? ये सेम तरीका से हम लोग क्लासेस बना सकते हैं। हम तुम लोग से पूछ लेंगे, तुम लोगों को शौक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करने का, तो हम तुम लोग को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी करवा देंगे जावास्क्रिप्ट, लेकिन कोई काम नहीं आता है, पहले बता रहे हैं, हम तो यूज नहीं करते। मेरे पास सर्टिफिकेट भी है उस चीज का। ठीक है, सेम चीज आ रहा है। ये बस शॉर्ट, वो वाला जो कोड था वो शॉर्टर फॉर्म था इस कोड का। ठीक है, अब देखो इससे फायदा क्या होता है कि अब वैल्यू हो गया, अब हम कोड लिख सकते हैं जैसे गेट डिटेल्स। ठीक है, और इसको बंद कर दिया। अब यहाँ पे पी डॉट गेट डिटेल्स करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा? यार ये पी होगा डॉट गेट डिटेल्स कर रहे हैं। नेम, नेम कोलन तेरा नाम, कॉमा एज, और वो जो भी आएगा। नेम दीपेश, एज 21। लेकिन इसमें कैपिटल एन कैपिटल ए आएगा जो लिखा है। हाँ, ठीक है, तो इस ढंग से तुम लोग क्या कर सकते हो, प्राइवेट फंक्शंस बना सकते हो जो कि क्लास स्पेसिफिक होगा। सिंपल ओप्स का कंसेप्ट है, कुछ स्पेसिफिक बताने लायक है नहीं इसमें। जिसको ओप्स आता है उसके लिए आसान। तो समझ गए फंक्शन के कंटेक्स्ट में दिस का कैसे यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर्स बनाने के लिए। फिर एक ये है क्वेरी सिलेक्टर्स की। हम कोड नहीं करेंगे, तुम लोग को जब सही से बताएंगे तो बताएंगे कि जब किसी क्वेरी सेलेक्टर का यूज करते हो तो दिस जो है उस क्लास, उस पूरे के पूरे एलिमेंट को रेफर कर रहा होता है, एचटीएमएल एलिमेंट को, दिस वैल्यू जो होता है। ठीक है, तो जब जिस भी क्वेरी सेलेक्टर के अंदर लिखते हो, क्वेरी सेलेक्टर्स क्या होता है हम कल बताएंगे। ठीक है, तो उसके अंदर जब दिस लिखोगे तो जिस एचटीएमएल से वो बाइंड हो रहा है वो उसको रेफर कर रहा होता है। ठीक है, इसका काम नहीं पड़ने वाला है ज्यादा, टेंशन। चलो इम्पोर्टेंट चीज पे आते हैं, और ये है कितना रह गया? लिटिल इंटरव्यू क्वेश्चन। बहुत तगड़ा इंटरव्यू क्वेश्चन से बहुत जगह आता है। ठीक है, कितना रह गया? और ऑलमोस्ट हो ही गया। लास्ट स्लाइड है। ऑब्जेक्ट स्लाइड तो बनाए। दिखा दे, टॉपिक क्या था? क्या चीज? टॉपिक क्या था? एरो टॉपिक क्या है? फंक्शंस इन दिस। ठीक है, दीपेश की है। और अगर हम फंक लिखे, फंक्शन, और एक और ए आर आर फंक लिखे। ठीक है, हमको बताओ ये क्या प्रिंट होगा। कंफ्यूजिंग टॉपिक है थोड़ा। दोनों में। सोचो, सोचने की तो मना ही नहीं अ, दीपेश और अनडिफाइंड प्रिंट होगा। हाँ, है। अनडिफाइंड क्यों प्रिंट होगा? जो क्योंकि एरे एम्प्टी है ना, फंक्शन में कुछ डिफाइन ही नहीं किया हुआ। डिफाइन ही नहीं किया हुआ। ये भी इसी के अंदर है ना। अच्छा, सॉरी सॉरी, दीपेश दीपेश ही प्रिंट होगा फिर। पहले सही थी। यार अब क्यों? अब हम रीजन देते हैं। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। ठीक है, कि क्या, बड़ा बदतमीज है, क्वेश्चन करके गलत करवा दिया। नहीं क्योंकि हम इसलिए करवाए क्योंकि तुम्हारा जो लॉजिक लग रहा था वो गलत लग रहा था।
ठीक है, तुम्हारा आंसर तुमको दीपेश दीपेश ही बोलना चाहिए था, और वही सही आंसर होना चाहिए था, अगर एरो फंक्शन के अंदर ये स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं होती कि एरो फंक्शन का अपना अच्छा, कंटेक्स्ट नहीं होता है, तो वो लेक्सिकल स्कोपिंग वैल्यू डालता है। तो क्या होगा कि लेक्सिकल ऑब्जेक्ट, स्कोपिंग क्या थी? जो क्या होता? कि जो ये अपने कंटेक्स्ट के अंदर के वैल्यूज को इनहेरिट या अपने अपना जहाँ पे फंक्शन है उसके अलावा उसके इंक्लोजिंग सराउंडिंग्स जो होता है, उसका स्कोप जो होता है, फंक्शनल स्कोप, उस पूरे स्कोप को लेक्सिकल स्कोप बोलते हैं। ठीक है ये कि जो वो करता था ना, ये लेट इस क्या? एरे के लिए यहाँ से यहाँ तक लेक्सिकल स्कोप है। हाँ हाँ, वो याद आ गया, बस ठीक थोड़ा है, सा तो याद करने में तुम था। डायरेक्टली, तो तुम क्या कहना चाहते हो? हम ये इसका कहना पेरेंट चाहते हैं, कौन है? इस ऑब्जेक्ट को दिस को प्रिंट कराते हैं। ठीक है, अब गेस करो क्या प्रिंट होगा, हम करा देते हैं, गेस करो। मैंने पूछा था इसका पेरेंट कौन है, एल्फॉन्स वो इस का। सवाल का जवाब के साथ पता चल जाएगा तुमको, चलो जाने आई दो। थिंक ऑब्जेक्ट ही खाली प्रिंट होगा। देखो हुआ क्या कि दिस जो है वो इसके वैल्यू को इनहेरिट नहीं करता है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू को जब वो इनक्लोज करता है, सॉरी दिस नहीं करता इन सेंस ऑफ एरो फंक्शन। तो नॉर्मल फंक्शन और एरो फंक्शन में एक डिफरेंस हम बताए थे कि एरो फंक्शन सिंगल लाइन्स में लिखा जा सकता है बिना रिटर्न फंक्शन के, ये है दूसरा डिफरेंस एरो फंक्शन का। ये एरो फंक्शन जो है वो इनहेरिट नहीं करता है ऐसी चीजों को। बात समझ में आ रहा है? बेसिकली समझ लो दिस फंक्शन, दिस कीवर्ड जो है वो एरो फंक्शन के अंदर काम करता है ही नहीं। ठीक है, वो काम कर रहा होता है अपना मतलब नॉर्मल ढंग से काम नहीं करता है, वो ग्लोबल चीजों को डिफाइन कर रहा होता है। अगर अब हम यहाँ जाएं और यहाँ पे लिख दे नेम इज इक्वल टू दीपेश, नहीं लिखते, तुम्हारा नाम लिखते फॉर एग्जाम्पल। अब मैं यहाँ पे इसे का सॉरी दिस डॉट नेम लिखे, अगर सॉरी क्या ही कर रहा है, नेम नेम दोनों सेम नहीं होते हैं? क्या ये उसका नहीं, भी अब ये नेम। पेरेंट कंटेक्स्ट को रेफर करा रहा है, हम पेरेंट कंटेक्स्ट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट को एक और ऑब्जेक्ट में डाल देते हैं हम बस। ओहो, अब देखो, ये जो जब तक समझ आता है तब तक और कंफ्यूज कर देता है। सॉरी आई आई एग्री। सेम। यार, बता दिया करो, हमको नहीं आता पढ़ाने के लिए। तो ये अब देखो क्या क्या हुआ, एल्फॉन्स क्या बता रहे थे, मैंने सुना ही नहीं। तुमने चेंज क्या किया पहले ये बताओ। अब हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बना दिया। अच्छा ठीक है, फिर ठीक जब है, तुम बाहर लिख रहे थे मैंने वही वाला पार्ट मिस कर दिया। हाँ वो पार्ट, क्योंकि वो पार्ट नहीं होना था, हम गलती से लिख दिए थे, हम कुछ और ही सोच रहे अच्छा, सही है। इट्स ओके। थे। ठीक है, तो अब ऐसा क्या है, करना, कल क्लास होने से पहले ना शॉर्ट में सब करा देना। वैसे भी आधा घंटा से ही पढ़ा रहे हैं, बहुत टाइम से पढ़ा नहीं रहे हैं, उससे हमको भी अब एक चीज को लेकर कंफ्यूजन। फिर ये हाँ, तुम्हारा नाम कोई क्या बात था? नहीं, तू हमसे पूछ ले, हम कंफ्यूजन दूर कर देंगे तेरी। अच्छा, मेरे को कर दे। समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो एक चीज दिखा फिर होगा कि ये फंक्शन जो था, ये सब कुछ ये ग्लोबल में दे रहा है, लाइक जो कुछ भी है ये सब कुछ ही प्रिंट कर रहा है। सब कुछ अब इसके लिए सेम ही है। नो पेरेंट। अब पेरेंट का बात नहीं है, ये देखो, अब ये नॉर्मल फंक्शन था। ठीक है, जब ये नॉर्मल फंक्शन था तो दीपेश टू प्रिंट कराया, क्योंकि ये इसके स्कोप में था। अब क्या प्रिंट कराएगा जब एरो फंक्शन बन गया तो? यार ये नहीं, क्या ये समझ इससे पड़ी? पहले ये जो दीपेश और दीपेश टू है ये क्या था? ये था कोड, देखिए ना, ये था। अच्छा, ये था। हाँ, अच्छा ठीक है, अब अब एरो एरो फंक्शन कर बना दो। दिया उसको। मेरे को तो खाली पहला प्रिंट वाला ही कराएगा, समझ में आया। एम्प्टी क्या है, अनडिफाइंड कराएगा। ही करवाएगा। अनडिफाइंड मतलब करवाएगा? दीपेश नीचे हाँ, क्योंकि दीपेश तुमने और कहा था ना कि एरो फंक्शन नहीं करवाता एक्सेस। खाली ठीक है, ब्रेस में। हम तुम लोग को बस बताना चाह रहे थे कि नहीं, ऐसे काम करता अनडिफाइंड क्या कराया क्या? बकवास है। है। अनडिफाइंड, हाँ अनडिफाइंड करेगा। ये क्या रहा है?
क्योंकि इसका स्कोप है ही नहीं, इसका स्कोप ही नहीं है। तो बस क्या हम इसलिए बोल रहे हैं, सिंपली बस यही समझो कि एरो मुझे फंक्शन लगता है काम लेक्चर ओपन पढ़नी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, लेक्सिकल स्कोप। हाँ, लेक्सिकल स्कोप करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं बचता तुम्हारे पास। और तुम बेसिकली ये कह रहे हो कि पता नहीं क्या कह रहे हो। सबसे इम्पोर्टेंट ये था, ये समझ आया, ये जो हम बनाए थे, हाँ हाँ हाँ, ये आ गया, ठीक है, ये ये आ सबसे गया ये। इम्पोर्टेंट था। ये आ कंस्ट्रक्टर गया। बनाना समझ आ गया, ये वाला समझ आ गया था ना सबको कोड। या कंफ्यूजन यहाँ पे है, नहीं क्या, यहाँ पे नहीं, सॉरी यहाँ पे है। यस। एक काम करना, अगर तुम लोग को एक बार खुद से रिसर्च करो। देखो पॉइंट ये है, हम पढ़ा देंगे। वेब डेवलपमेंट ऐसा चीज है जो कि जिंदगी गूगल पे चल रहा होता है। हम आज भी कितना चीज गूगल करते हैं, मेरे पास गिनती है ये नहीं। ठीक है, तो ट्राई करो। नहीं मिले कोई दिक्कत का बात नहीं, कल हमसे पूछ लेना अगर कंफ्यूजन बचा तो, इसको हम दोबारा से ओके। एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ओके उससे सर। पहले लेक्सिकल स्कोप देख लेना, ठीक है। व्हाट इज लेक्सिकल स्कोप एक बार समझ लेना, नहीं तो फिर हम बता देंगे वापस।